नमस्ते, स्वागत है आपका अपने चैनल आनंदी बंग्स योग पथ में। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि लास्ट टाइम जो मैंने घुटने के लिए फिजियो एक्सरसाइज आपको बताई थी, तो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि जो घुटने का दर्द जो होता है उसको आपको डाइट और प्रिकॉशंस के द्वारा किस तरह से मैनेज किया जाता है। एक्सरसाइज फिलहाल आपको चालू रखनी है। अब आपको सीढ़ियाँ किस तरह से चढ़ना है, तो सीढ़ी चढ़ते समय आपको ध्यान रखना है कि जो पैर आपका अच्छा है, कम दर्द कर रहा है, उस पैर को आपको ऊपर रखते हुए चले जाना है। उसी पैर से आपको चढ़ना है, जैसा कि ये वीडियो में बताया गया है। तो जो पैर अच्छा है उसको आप ऊपर रखेंगे तो वो मुड़ेगा नहीं। अब जो दूसरी बात, जो अब सीढ़ियाँ उतरते टाइम आपको ध्यान रखना है, उतरते टाइम भी यही करना है। जो पैर आपका अच्छा है उसको ऊपर रखना है, और दूसरा जो पैर आपका दूसरा पैर है उससे आपको धीरे धीरे एक एक पैर सीढ़ी उतरते हुए उतर जाना है। तो ये प्रिकॉशंस खास ध्यान रखना है, ताकि आपका जो पैर, एक बेसिक इसमें रूल ध्यान रखिए कि जो अच्छा चीज है उसको ऊपर रखिए। तो जो पैर अच्छा है उसको ऊपर रखिए, और जो दर्द वाला है उसको आप नीचे रखिए, चढ़ते टाइम और उतरते टाइम। ठीक है। तो ये सोते समय जब आप करवट बदल करके सोते हैं तो हमारा नॉर्मली ऐसे होता है, घुट्ने पे घुट्ना हम रख देते हैं। तो घुट्ने पे घुट्ना जब रख देते हैं तो जो ऊपर वाला घुट्ना होता है उसका वजन जो है वो नीचे वाले पे आने से नीचे का घुट्ने में दर्द होना स्वाभाविक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, दोनों घुट्नों के बीच में एक सॉफ्ट पिल्लो जो है वो आप रख दीजिए, जैसा कि ये चित्र में बताया गया है। तो इस तरह से आप सो जाइए। वो पिल्लो आप हमेशा ही आपके साथ में रखिए, या आप उसको एक पैर से बांध लीजिए। बाजार में ऐसे रेडीमेड पिल्लो भी आते हैं बेल्ट वाले, जो आप एक पैर पे फिक्स कर सकते हैं इस तरह से। तो ये चीज आप इसके बाद में कुर्सी पर बैठते समय, नॉर्मली जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो हम पैरों को पीछे ले लेते हैं, जैसा कि ये डायग्राम में बताया गया है। तो आपको पैर पीछे करेंगे तो आपका घुटना मुड़ेगा, तो वो आपको वैसे नहीं करना है। आपको अपने पैर जो है वो सीधे ही रखने हैं, तो उससे आपका घुटना मुड़ेगा नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फाइन, नेक्स्ट। अब इसमें देखिए, घुटने के दर्द में ऐसा है, आपको है ना सेक करना है घुटने पे। तो इसके लिए आप क्या करें, या तो आप सीधा सादा टैप वाटर से ही टैप के नीचे घुटना रख दीजिए और सीधा टैप का पानी इसके ऊपर आने दीजिए। 1 मिनट लेफ्ट पर सेक करना है और 1 मिनट राइट पर सेक करना है। या आप दूसरा कर सकते हैं, टैप का वाटर कभी गर्मी में गर्म आता है थोड़ा, तो आप क्या कर सकते हैं कि रात को 1 बाल्टी पानी भर के रख दीजिए, और सुबह के समय जो है वो आप उस पानी से एक मग उसमें डालते हुए आप इस तरह से सेक कीजिए, राइट पर 1 मिनट तक और लेफ्ट पर 1 मिनट तक। अब सेक करने के बाद यहाँ खत्म नहीं हो जाता है। सेक करने के बाद में आपको वॉक करना है। आप पैरों को पोंछ लीजिए और आपके बाहर चले जाइए, गार्डन में, ग्राउंड में, कहीं भी, और कम से कम 15 से लेकर के 25 मिनट, आधे घंटे तक आप वॉक कीजिए। तो क्या होगा, सेक करने से जो है वहाँ पे घुटने को ठंडक मिली, तो आपके मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, और जब आप वॉक करेंगे तो वहाँ पर उसको गर्मी मिलेगी, हीट मिलेगी, तो एक अच्छा सा ब्लड सर्कुलेशन होगा, एंड दैट विल क्योर योर पेन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और फिर से आपको बताती हूँ कि आपको जो मैंने एक्सरसाइज पार्ट 1 में जो एक्सरसाइज बताई है वो आपको करते रहना है, वो बंद नहीं करना है। और अगर आपका डॉक्टर का कुछ मेडिकेशन चल रहा है तो वो भी जारी रखिए, आप डॉक्टर को पूछ के फिर उसको बंद कीजिए। तो इतना सब ध्यान रखेंगे, करेंगे, तो आपको 100% ठीक हो जाएगा। अब आप ये सब करते जाइए और आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और अगर आपको कुछ दूसरा प्रॉब्लम भी आ रहा है उसके साथ में, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप दूसरे लोगों को, जिसको जरूरत है, उसको शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही। धन्यवाद।